बेवफाई का अंजाम, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऐसे लव स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। रवि एक आम लड़का था, सीधा सादा, दिल से सच्चा और मोहब्बत में बेइंतहा वफादार। जब वह पहली बार स्नेहा से मिला तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि प्यार इतनी जल्दी किसी के दिल में जगह बना सकता है। स्नेहा खूबसूरत थी, चुलबुली थी और उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और फिर एक दिन रवि ने अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ स्नेहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? स्नेहा की आंखों में एक चमक थी, उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ रवि, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। हर पल एक दूसरे के साथ बिताना, घंटों बातें करना और एक दूसरे के बिना एक पल भी न रह पाना, यही उनकी दुनिया बन गई थी। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन प्यार की कहानियों में हमेशा कोई न कोई मोड़ आता ही है। रवि को महसूस होने लगा कि स्नेहा बदल रही है। पहले जो लड़की हर छोटी छोटी बात पर उसे कॉल करती थी, अब उसकी कॉल्स अनदेखी करने लगी थी। पहले जो हर शाम रवि से मिलने के लिए बेचैन रहती थी, अब किसी न किसी बहाने से मिलने से कतराने लगी थी। रवि ने सोचा कि शायद पढ़ाई का दबाव है, लेकिन जब उसे पता चला कि स्नेहा किसी और लड़के के साथ ज्यादा समय बिता रही है, तो उसका दिल बेचैन हो उठा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर स्नेहा से सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन रवि को जवाबों से संतुष्टि नहीं मिली। उसने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। एक दिन उसने स्नेहा को कॉलेज के पास एक कैफे में किसी और लड़के के साथ हंसते हुए देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ दोस्ती होगी, लेकिन फिर उसने देखा कि वे दोनों हाथों में हाथ डाले बैठे थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहीं जाकर स्नेहा से सामना किया। ये क्या हो रहा है स्नेहा? स्नेहा थोड़ी घबरा गई, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोली, रवि, तुम गलत समझ रहे हो। रवि ने उस लड़के की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि स्नेहा मेरी गर्लफ्रेंड है? लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, गर्लफ्रेंड? स्नेहा तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने स्नेहा की आंखों में देखा, लेकिन इस बार वहां प्यार नहीं, बल्कि झूठ और धोखा था। रवि पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, न किसी से बात की, न ही कहीं गया। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह खुद को बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाया और मेहनत करके एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इधर स्नेहा का हाल बुरा हो चुका था। जिस लड़के के लिए उसने रवि को छोड़ा था, वही लड़का उसे धोखा देकर चला गया। अब वह अकेली थी, पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक दिन स्नेहा ने रवि को एक बड़े इवेंट में देखा। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा और खुश लग रहा था। स्नेहा उसके पास आई और बोली, कैसे हो रवि? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा हूँ। और तुम? स्नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, काश मैं तुमसे कभी दूर न जाती। तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था और मैंने तुम्हें धोखा दिया। अब समझ में आया कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं स्नेहा। वक्त सबको उसका असली चेहरा दिखा देता है। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हें भी बढ़ना चाहिए। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। रवि अपने रास्ते चला गया और स्नेहा अकेली खड़ी रह गई, एक ऐसी मोहब्बत को खोकर जो उसे फिर कभी नहीं मिल सकती थी। अंत लेकिन एक सबक के साथ, सच्ची मोहब्बत की कदर करो, क्योंकि जो लोग धोखा देते हैं, उन्हें एक दिन खुद भी वही दर्द झेलना पड़ता है।